उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। इससे इंसान भी प्रभावित हो रहे हैं और जानवर भी। प्रशासन आग बुझाने में लगा है, लेकिन ये आग इतनी बड़ी है कि काबू में नहीं आ रही। अब हिमालय के ग्लेशियर भी इस आग की वजह से पिघल रहे हैं। उन पर असर होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। हमारे सहयोगी किशोर रावत की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर आग लगी है और ये आग किसी के रोके रुक नहीं रही है। एक जगह अचानक आग शुरू होती है और एक लकीर सी खिंचती चली जाती है। जरा सन्नाटे में इस आवाज को महसूस कीजिए। ये आग की आवाज है। पहाड़ों पर चीड़ के जंगलों के बीच खुद ही अपने लिए रास्ते बना रही है और खुद ही अपनी सीमा तय कर रही है। जंगल की आग को करीब से देखने, इस समस्या को समझने और आप तक पूरी खबर को पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता किशोर रावत पहुंचे उत्तराखंड के श्रीनगर में। लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग की घटनाएं हुई है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां आग ना लगी हो। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी कैसे? इसके लिए 2 शब्दों को याद रखिए, चीड़ और लीसा। हमारे संवाददाता किशोर रावत आपको इनके बारे में जो बातें बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है। और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है, लीसा कहते हैं उसको, और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया है तो कितनी आग लगती है भयानक, वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है। उसके साथ चीड़ की जो पत्तियां होती है उसे पिरुल कहा जाता है। और पिरुल इतनी खतरनाक होती है, एक तो जंगलों में अगर ज़्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है, और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये बेहद खतरनाक है और अक्सर लोग चारे के लिए शरारतों से या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में, और उसके लिए भी आग लगाते हैं। कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है वन क्षेत्र में जानबूझ के आग लगाई जा रही थी, और कुछ इस केस में इस तरह का भी आ रहा है कि भविष्य में अच्छी घास आने के लिए उनके पशुओं के लिए इस तरह से भी आग लगाई जा रही थी। तो हम दोनों तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में अब तक 1144 हेक्टेयर जंगलों में आग लग चुकी है। अब तक 910 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं से जुड़े 351 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो पता चला कि आग की वजह से उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। पशुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सो अलग। गर्मी में जो है कि चीड़ की जो पत्तियां होती है वो नीचे सूख के जमीन पे गिर जाती है, तो उसमें लोग अगर थोड़ी भी चिंगारी फेंक देते हैं, आग की चिंगारी, तो वो एकदम से आग पकड़ लेते। पूरा उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही दिल्ली की तरह हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा जंगलों में आग ना लगाएं। जब यहाँ जंगलों में आग लग रही है और जो हमारे पशु जो भी वन्य जीव है वो शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इससे हम लोगों को खतरा बनता है। स्थानीय लोगों के लिए फिलहाल मजबूरी का नाम आग है। ना तो बुझा सकते हैं और ना ही किसी से शिकायत कर सकते हैं। उत्तराखंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है और धुआं भी काफ़ी उठ रहा है। ये एक गांव है जहां पर ये आग बढ़ती जा रही है, और ये कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो खुद ये आग बुझा रहे हैं। पहाड़ों में आग कोई नई बात नहीं है। प्रशासन ने आग बुझाने के लिए टीम भी लगाई हुई है, लेकिन आग का दायरा इतना बड़ा है कि समाधान के लिए फिलहाल आसमान की ओर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि बरसात होगी तो आग की ये लपटें भी शांत होंगी।
बहरहाल अगर जंगलों की आग को रोकना है तो आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। तो इसके अलावा जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।